10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अनुराग सर से पढ़ के ही पेपर दिया था। तो थैंक यू फॉर अनुराग सर कि आप हर मंथ में कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर कराते हैं, जिससे हम बच्चों का नॉलेज बढ़ता रहता है। और जिन बच्चों ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए। डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में अंग्रेजी में 70 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ सभी सेंटेंस जो आपसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देता है। यानी जितना भी इंपॉर्टेंट हमारे क्या है पैसिव वॉइस है, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसका आप लोग पैसिव वॉइस न बना पाए। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक प्रश्न को देखिएगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको समझा के बताऊंगा। और इसी में से क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका पीडीएफ भी मैं क्या करूंगा, आपको सेंड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपका भी टारगेट होगा 70 में 70 नंबर पाने का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने पहला सेंटेंस दिया हुआ आई नो यू वेरी वेल, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग कर्म को पहले लिखते हैं और कर्ता को बाद में लिखते हैं। यानी कर्ता के जगह पे कर्म को लिखा जाता है, कर्म के जगह पे कर्ता को लिखा जाता है, और यहाँ पे हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या है, कर्ता है, और यू हमारा क्या है, कर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू को पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम यू को पहले लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए किस टेंस में है, तो ये देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तो यू के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर। और यहाँ पे देखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा नोन। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। और यहाँ पे याद रखना है कि हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से हम लोग कर्ता को कर्म रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। आई को हम लोग क्या करेंगे, मी के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि नो के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, नो के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर नोन टू। यहाँ पे देखिएगा ये आई का कर्म रूप क्या होता है, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर नोन टू मी, यहाँ पे हो जाएगा वेरी वेल। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। इसके बारे में अगर डिटेल में आप वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा पैसिव वॉइस एक एक चीज को आप समझना चाहते हैं, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है, पहला सबको समझ में आ रहा है। देखिएगा बोर्ड एग्जाम में आपको बाई अगर यहाँ पे यूज कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। नो के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। पहला क्लियर है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, लिखा हुआ है द माउस एट द कॉर्न। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि भाई किस टेंस में है। तो ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ देखिएगा इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज और वर का। क्लियर है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा मतलब हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बाकी जो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म हर एक टेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा द माउस हमारा कर्ता है और द कॉर्न हमारा क्या है, यहाँ पे कर्म है। तो हमें कर्म को कर्ता के जगह पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉर्न, यहाँ पे लिखेंगे द CORN कॉर्न। यहाँ पे एक वचन है तो लिखेंगे वाज। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये सेकेंड फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। यहाँ पे देखिएगा बाई, और यहाँ पे लिख देंगे द माउस। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, कर्ता के जगह पे कर्म को लिखना है, कर्म के जगह पे कर्ता को लिखना है। बेसिकली आपको याद क्या करना है कि किस टेंस में कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो दूसरा वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज मैं बताऊंगा, ये जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई आपके सामने क्या होंगे, सेंटेंस आएंगे। अगर इसको आप देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो चलिए देखते हैं तीसरा हमारे पास कौन सा सेंटेंस है। दिया हुआ आई बॉट ए डिक्शनरी एस्टरडे। तो यहाँ पे देखिएगा बॉट है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है तो कौन सा इसमें टेंस है, तो पास्ट हमारा इंडेफिनिट है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पास्ट इंडेफिनिट ही पूछा जाता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें वाज और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा कर्म है, तो इसको हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा ए। यहाँ पे हो जाएगा डिक्शनरी, यहाँ पे लिखिए डिक्शनरी। यहाँ पे हो गया ए डिक्शनरी। यहाँ पे देखिएगा एक है तो यहाँ पे लिखेंगे वाज,
और बाई का ये थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एक ही होता है, तो बॉट, यहाँ पे लिखेंगे बाई, यहाँ पे आई का कर्म रूप हो जाएगा मी, और यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है एस्टरडे, YSTER, यहाँ पे हो जाएगा DAY। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एस्टरडे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रहा है। चलिए अगला लेके आते हैं। आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए, चौथा वाला आपके सामने दिया हुआ है कि शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हमारा एन एप्लीकेशन क्या है, हमारा यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखना है एन एप्लीकेशन, क्लियर है। और यहाँ पे सबसे पहले टेंस पहचानिए, कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज ए मार और प्लस बीइंग का यूज करते हैं। तो एन एप्लीकेशन, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, बीइंग शब्द का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ऑलरेडी यहाँ पे इज ए मार रहता है, बस आपको बीइंग जोड़ लेना है। तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग, यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन, और किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो बाई, यहाँ पे हो जाएगा शीला, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शीला। क्लियर है? और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर लिव लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फॉर लिव लिख लेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चाहे तो बाई से पहले रिटेन फॉर लिव बाई शीला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए पांचवा जो सेंटेंस हमारे सामने क्या दिया, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, और मैंने ऑलरेडी क्या किया है, गणित, विज्ञान, हिंदी सभी विषयों का क्या किया है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ क्या किया अपने ग्रुप में सेंड कर दिया। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको क्या करूंगा, भेज दूंगा। अगला सेंटेंस हमारे सामने दिया है कि वी हेल्प देम एवरी वे, यहाँ पे दिया हुआ है वी हेल्प देम इन एवरी वे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग दे में है ना, देम हमारा कर्म है, इसका कर्ता रूप हमारा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे दे के साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, तो दे आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे हेल्प्ड। देख रहे हैं ना, दे आर हेल्प्ड। यहाँ पे लिखेंगे बाई, और बी का कर्म रूप होता है अस, लास्ट में इसको लिख दीजिए इन एवरी वे। एस्टरडे रहता तो एस्टरडे लिख देते हैं, टुडे रहता तो टुडे लिख देते हैं लास्ट में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? अगला देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है हु रोड द एप्लीकेशन। ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसको बनाने का तरीका होता है कि इसको हम लोग यहाँ पे देखिए हु करता होता है, हु यहाँ पे क्या है, करता है, तो इसका कर्म रूप होता है हुम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बाई हुम, यहाँ पे लिखेंगे बाई हुम, यहाँ पे लिखेंगे वाज द एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, WRITTEN, रिटेन। देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में। यहाँ पे बाई के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द एप्लीकेशन वाज रिटेन बाई हुम, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि द एप्लीकेशन वाज रिटेन बाई हुम। क्लियर है? ऐसे भी आप चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली क्या करता हूँ, आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। चलिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे हमको दिया हुआ है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग पाएंगे कि जो सबसे अधिक सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और रियली में बोर्ड एग्जाम में पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत सारे क्या होते हैं, सेंटेंस पूछे जाते हैं। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल इसी में से कोई ना कोई सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारे सामने दिया है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल द क्वेश्चन हमारा कर्ता हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल, यहाँ पे लिखेंगे द, यहाँ पे हमें लिखना है क्वेश्चंस। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिएगा हैज लिखा हुआ है, तो हैज हमारा क्या होता है, हमारा आता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन। देख रहे हैं ना, हैव बीन। यहाँ पे लिखेंगे आंसर्ड, यहाँ पे लिखना है आंसर्ड, आंसर्ड यहाँ पे सिंपली लिखना है आंसर्ड। यहाँ पे लिखेंगे बाई, और यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सिंपल बना लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ऑल द क्वेश्चंस हैव
बीन एंसर्ड बाई देम। ठीक है ना। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि हर एक टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसका हेल्पिंग वर्ब का पूरा क्या करूंगा, चार्ट आपको भेज दूंगा, वहां पे पूरा का पूरा आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और आवश्यकता पड़ेगा तो इस पे लाइव क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि डेली मैं लाइव क्लास चलाता हूँ, बिल्कुल फ्री में बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ। मेरे चैनल पर हर एक विषय की तैयारी कराया जा रहा है। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या है। तो अगला सेंटेंस दिया है डॉक्टर राजन टीचेज अस साइंस। देख रहे हैं ना, यहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर राजन टीचेज अस साइंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे दो कर्म आपको दिखाई दे रहा है, अस भी दिखाई दे रहा है और साइंस भी। तो आप जिसको चाहे उसको क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम साइंस को उठाएं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि साइंस, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज। यहाँ पे लिखेंगे टाट, TAUGST, टाट। देख रहे हैं ना, साइंस इज टाट टू अस। यहाँ पे टू से अस को जोड़ना पड़ेगा, साइंस इज टाट टू अस। यहाँ पे लिखेंगे बाई डॉक्टर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिंपली लिखना है राजन। क्लियर हो रहा है ना। अब चाहे तो इसी को ऐसे भी बना सकते हैं कि वी आर टाट साइंस बाय डॉक्टर राजन। क्लियर है ना। तो आप दोनों तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कर्म है, तो चाहे आप अस को उठाइए चाहे साइंस को, क्या है वही है। क्लियर है ना। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का सेंटेंस क्या है कि डू दिस वर्क एट वंस। यहाँ पे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है कि इस काम को क्या करना है, तुरंत करना है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर से भी बना सकते हैं और लेट के प्रयोग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, सिंपली लिखना है टू और पूरा का पूरा सेंटेंस आपको जोड़ देना है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, यहां पे लिखेंगे दिस वर्क और यहां पे लिखेंगे एट वंस। देख रहे हैं ना, यहां पे इससे बना सकते हैं। अब आपको सेंटेंस के भाव को समझना है कि ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या है, उस अनुसार क्या करना आपको लिखना है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है कि डू दिस वर्क एट वंस, तो आप लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क। या आप इसी को ऐसे भी बना सकते हैं कि लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। देखिएगा लेट से कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे लेट दिस वर्क वी डन एट वंस। तो ये सिंपल होता है। आपको कौन सा पसंद आया है, लेट वाला कि ये वाला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 10 नंबर का सेंटेंस हमारे सामने आ चुका है। यहां पे दिया गया है कि वी हेल्प देम एवरी वे। आई थिंक इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। ठीक है ना। तो इसको सिंपली आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि दे, यहां पे लिखेंगे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड। देख रहे हैं ना। यहां पे बाई, यहां पे लिखेंगे अस इन एवरी वे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिएगा, कई बार इसको पूछा भी गया है और इस बार भी चांस है ये सेंटेंस आ सकता है। यहां पे अगला सेंटेंस है ही पोस्टेड ए लेटर। देख रहे हैं ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पे सिंपली आपको लिखना है कि ए लेटर, यहां पे आपको लिखना है ए लेटर वाज। देखिएगा वाज लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, प्रेजेंट इंडेफिनिट था इज ए मार। तो यहां पे लिखेंगे ए लेटर वाज, यहां पे लिखना है पोस्टेड, पोस्टेड यहां पे सिंपली हो जाएगा बाई और यहाँ पे हो जाएगा हिम। क्लियर हो रहा है ना। देख रहे बहुत आसान है, बस इसलिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बेसिकली आपको यही समझना है कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये देखिएगा डिड का प्रयोग किया गया, तो डिड किस में लगता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो डिड पहले है हमारे, इस किसके अनुसार है, ये यू के अनुसार है। तो यहाँ पे योर वर्क हमारा क्या होगा, कर्म होगा। तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज, यहाँ पे लिखेंगे योर, यहाँ पे सिंपली लिखना है वर्क, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड, यहां पे लिखना है कंप्लीटेड बाई, यहां पे लिखेंगे यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, जैसा सेंटेंस रहेगा। अब देखिए इंटरगेटिव है तो आपको इंटरगेटिव में ही बनाना है, निगेटिव है तो आपको निगेटिव में ही बनाना है। तो आई थिंक आपको 12 सेंटेंस तो इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कोई डाउट होगा, कहीं आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है, कोई आपको फार्मूला नहीं समझ में आया है, कहीं वर्ब नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल फ्री में आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट और मैराथन क्लासेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। आगे देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, उसका कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं।
तो देखिए सुनो, अब हमारे सामने अगला जो सेंटेंस है लिखा हुआ है डू यू हेल्प मी। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हेल्प मी, तो ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इंटरोगेटिव में है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मी हमारा कर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, लेकिन आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो लिखेंगे एम आई हेल्प्ड। यहाँ पे लिखेंगे एम आई हेल्प्ड, यहाँ पे हो जाएगा बाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगला दिया हुआ है हमारे सामने कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड, तो देखिएगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड में हम लोग क्या करते हैं? बीई का प्रयोग कर लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा हमारा कर्म है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे द, यहाँ पे लिखना है फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर्स, FIGHTERS, फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे लिखेंगे शुड बी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे शुड और यहाँ पे सिंपली आपको बी लगा देना है, शुड बी एडमायर्ड, यहाँ पे लिख देना है। थर्ड फॉर्म लिखेंगे एडमायर्ड, यहाँ पे लिख लेना है सिंपली बाई, यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा? अस। सिंपल बनाना, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये भी सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिख लेना है कि द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। तो जब भी कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, तो वहां पे बीई का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, लिखा है कि ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन हमारा क्या है? कर्म है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, देख रहे हैं ना, कि पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो एन एप्लीकेशन वाज रिटेन, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, रिटेन बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब यहां से पूरा आप लिख लीजिए, यहां पे आपको लिखना है ना टू हिज क्लास टीचर फॉर लिव। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब याद करना है। अगला सेंटेंस आपके सामने है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है? तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या लिखना है? ये हमारा यू होगा ना, तो यू के साथ हमारा क्या लगेगा? हैव ही लगेगा। तो हैव यू, यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे कर्ता के बात करेंगे तो हैव यू बीन, यहाँ पे लिखेंगे हेल्प्ड, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा? कर्म रूप, यहाँ पे हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है ना, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस आपके सामने है कि सी वाज हेल्पिंग हर ब्रदर। तो ये हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा कर्म है, इसको कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा हर ब्रदर, यहाँ पे लिखेंगे हर ब्रदर। देख रहे हैं ना, एक वचन है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? वाज, हर ब्रदर वाज बीइंग, यहाँ पे आपको लिखना है बीइंग हेल्प्ड, आपको लिखना है हेल्प्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बाई, सी का क्या हो जाएगा? हमारा हर हो जाएगा, सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर। सिंपल इस सेंटेंस का हमने क्या किया? पैसिव वॉइस बना दिया। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अकबर डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ पानीपत। तो हुमायूं को इसने हराया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हुमायूं। आई थिंक स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो हुमायूं हो गया, यहाँ पे लिखेंगे वाज, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे लिखेंगे डिफीटेड। देख रहे हैं ना, डिफीटेड बाई अकबर, बाई अकबर। यहां पे लिखेंगे इन द, सिंपली आपको लिखना है बैटल, इन द बैटल ऑफ पानीपत, सिंपली आपको यहां पे लिख लेना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया गया है कि द हंटर शॉट द टाइगर, द हंटर शॉट द टाइगर। तो ये भी हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप लिखेंगे कि द टाइगर, यहाँ पे लिखना है द टाइगर। वाज का प्रयोग करेंगे, वाज शॉट बाई द हंटर। क्लियर है ना, ये बस आपको सिंपल याद रखना है। चलिए लास्ट सेंटेंस आपके सामने है कि हु इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे दिया गया है हु इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका आप लोगों को क्या करना है? पैसिव वॉइस बना के क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कौन ये ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है, करेक्ट आंसर दिया है। तो जो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मतलब सही उत्तर कमेंट करेंगे, उनके हम कमेंट को क्या करेंगे? पिन कर देंगे, और उनका सब कमेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा, सबसे ऊपर होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं गणित और विज्ञान में 70 में 70 नंबर पाना, तो यहाँ पे स्क्रीन
स्क्रीन पे 2 आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल वायरल पेपर है और इसी तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और डेली मैं लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।